Okay, so to study the characteristics of semiconductor diode and calculate its forward and reverse current resistance. ठीक हो गया। अब इसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि जरा हमें आसानी हो जाए देखने में। सो ये हमारा सर्किट है फॉर फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो उसमें मतलब कैसे फिट होता है सर्किट है ये हमारा, उसका मतलब डायग्राम में डायग्रामेटिकली व्यू है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो इसी को देखते हुए हम ऑपरेटर्स के हमारे याद कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मतलब मिली एम मीटर लगा हुआ है जो कि मिली एम्पियर करंट को देखेगा कि उस मतलब जो भी उसकी रीडिंग आई उसे कैलकुलेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ये क्या है, वॉल्ट मीटर जो कि वोल्ट्स को देखेगा। ये क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड। सही हो गया। ये क्या है, डीसी सोर्स। इसके साथ साथ आप यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में करंट होता है माइक्रो एम्पियर में। तो माइक्रो एम्पियर करंट को काउंट करने के लिए हमें माइक्रो एमीटर चाहिए होगा। ठीक है, अब तक हमने कितने याद कर लिए, कितनी चीजें याद कर ली, कितने ऑपरेटर्स याद कर लिए, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, सेमीकंडक्टर डायोड, वोल्टमीटर और हो गया हमारा डीसी सोर्स या पावर सप्लाई। अब देखो ये तो डायग्रामेट्रिकली व्यू है ना, लेकिन सर्किट में हमें वायर्स चाहिए होंगी जोड़ने के लिए, तो वो वायर्स भी काउंट हो जाएंगी। ठीक है, वायर्स टू कनेक्ट डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड। इसके अलावा हमें चाहिए होगा सैंड पेपर, क्योंकि हमें पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है जो सिलिकॉन है वो मौजूद होता है सैंड में, उससे हम निकालते हैं, तो हमें सैंड पेपर भी चाहिए होगा। और हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी रियोस्टेट पे। ठीक है, हमें रियोस्टेट भी चाहिए होगी। तो ये हमारे फिटर्स भी हमने याद कर लिए। अच्छा अब हम ये आप देख लो डायग्राम है कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में सेमीकंडक्टर डायोड जो फिट किया जाता है। करंट फ्लो होता है, तो ये तो आपको पता है ना कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो हमारा डायोड है वो बाइस करता है, वर्क करता है। ठीक है। अच्छा आप ये देख लो रिवर्स बाइसिंग के लिए सर्किट किस फॉर्म में होता है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। सॉरी हमने पहले जूम इन किया था, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ओके सो ये है रिवर्स बाइसिंग और सेमीकंडक्टर डायोड। तो इसमें हमारा सर्किट किस तरीके से लगा होता है यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनकी वर्किंग की तरफ। हम वर्किंग को कैसे बताएंगे, आपने ध्यान देना है। ये बहुत आसान है, इसको ये ना को पता नहीं क्या है कैसे समझेंगे, बहुत आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। देखो अब हमें पता है कि जो जर्मेनियम है उसका जो है जीरो, उसके लिए 0.3 हमें वोल्ट चाहिए होता है। ठीक हो गया। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ से अब हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बस इसको देखो, इतने हिस्से को, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से करंट जो है फ्लो होना शुरू हुआ, 3 वोल्ट के करीब आया, जरा उभरना शुरू हो गया। जैसे 3 वोल्ट उसे मिला करंट, वर्किंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, जर्मेनियम के लिए। अब हम देखेंगे सिलिकॉन के लिए क्या होगा। यहाँ से करंट फ्लो जो है वो 0 0 0 जा रहा है, 0 जा रहा है। जैसे ही वो 6 के पास पहुंचा जरा सा उभरने लग गया। ठीक है, फिर 7 पे जैसे ही पहुंचा वर्किंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, कंडक्ट कर गया हमारा जो था डायोड। अब देख लो रिवर्स बाइसिंग में, ये रिवर्स बाइसिंग के लिए ये वाला हिस्सा। रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है, आपको पता है कि लीकेज करंट जो है वो होता है। लीकेज करंट यहाँ पर सारा फ्लो हो रहा है। जैसे कि वो 24 वोल्ट पर पहुंचा तो क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये होगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पर हमारा सर्किट जो था वो शूट आउट कर गया। बस इतना सा काम था। अब इसी चीज को इधर बताया गया, ये जो है ना टेबल बना हुआ, इसमें उसी चीज को बताया गया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं जरा, इजी हो जाए देखना। अब देखो आसान है, इसको भी याद रखना। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए टेबल, रिवर्स बाइसिंग के लिए टेबल। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें
हमारे पास वोल्ट भी होता है, देखो हमारे पास वोल्ट भी होगा और करंट भी होगा, वोल्ट भी होगा करंट भी होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्ट मीटर यूज होगा वोल्ट्स को काउंट करने के लिए, और मिली एम मीटर यूज होगा मिली एम्पेयर करंट को काउंट करने के लिए। रिवर्स बायसिंग में वोल्ट मीटर यूज होगा वोल्ट्स को काउंट करने के लिए, और माइक्रो एम मीटर यूज होगा माइक्रो एम्पेयर करंट को काउंट करने के लिए। सही हो गया। अब ये वैल्यूज दी गई हैं, उसके मुताबिक आंसर। अब यहाँ पर देखो रिवर्स बायसिंग में जो शूट आउट ये वैल्यूज जो है ये उसी में से निकली है, हमारे ये वाले जो थे चार्ट ग्राफ उसमें से ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिवर्स बायसिंग में शूट आउट है ना लिखा हुआ एंड पे, ये क्या है, ये यही वाला हिस्सा है, यही वाला हिस्सा जहाँ पर हमारा सर्कल जो था वो शूट आउट कर गया था। बस इतना सा था ये। और यही जो प्रोसीजर हुआ कि हमने अपना सर्किट लगाया, ठीक है, फिर हमने उसमें ये सब किया, हमने अपना सर्किट बनाया, ठीक है, उसमें फिर ये जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की, इस तरीके से हमने करंट को चलाया कि करंट जो है फॉर जर्मीनियम स्टार्टिंग पे उसने कोई रिस्पॉन्स दिया, जीरो रहा, जैसे जर्मीनियम पर आया तो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। और फॉर सिलिकॉन जीरो पे रहा, जैसे ही वो 7 पर पहुंचा 0.7 वोल्ट उसका डिजायर्ड वोल्ट उस जैसे उसको वोल्ट मिला तो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। और रिवर्स बायसिंग के लिए क्या हुआ कि पहले हमारे पास लीकेज करंट फ्लो होता रहा, और जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज उसको मिला तो हमारा सर्किट जो था वो शूट आउट कर गया। इतनी सी बात थी। और यही सारा कुछ आएगा जो आपका है ना वो प्रोसीजर कि आपने कैसे कैसे किया, उसमें यही सारा कुछ आप लिख लेना आपको, क्योंकि हमने उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया और फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, हमने 7 जो थी ना 7 हमने कैलकुलेशंस ली थी, 7 ऑब्जर्वेशंस ली थी, और फिर हमने उनके रेलेवेंट निकाल लिया डाटा सारा हमारा। अच्छा अब रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे इस चीज को जरा देखना, एक दफा यहाँ देख लो, फिर मैं आपको लेके जाती हूँ कि ये कैसे आपको समझ आएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए सिर्फ, ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के लिए हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ना। अच्छा यहाँ देखो एट पी पॉइंट आर यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, ओ ए ओवर ओ बी, ठीक है, और ओ ए जो है वो वोल्ट्स है, ओ बी के है एम मीटर, और रेजिस्टेंस किसमें होती है, ओहम में। ठीक हो गया। अब ये है रिवर्स बायसिंग के लिए एट पॉइंट क्यू आर डैश, मतलब सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ओसी ओवर ओडी, और ओसी क्या होगा वोल्ट, और ओडी क्या है करंट, और ये इक्वल किस में आएगा, ओहम में। अब जरा इसको मैं समझाती हूँ कि ये कैसे आया, देखो जरा इसको ही खोल लो। नहीं इससे नहीं, इधर से समझाती हूँ, इधर से समझाती हूँ, जरा इस फिगर को गौर से देखना। देखो एट पॉइंट फॉरवर्ड बायसिंग एट पॉइंट क्यू रेजिस्टेंस जो है वो है ओ ए, ये जीरो है ना हमारा, ओ ए ओ बी, ओ ए में क्या है वोल्ट है, ओ बी में क्या है करंट है, इसका इक्वल क्या होगा ओहम, वोल्ट ओवर करंट ओहम। अब रिवर्स बायसिंग को देखो, यहाँ पे देखो एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू रेजिस्टेंस आर डैश किसके इक्वल होगी, ओ सी ओवर ओ डी, ठीक है। ओ सी में हमारे पास क्या है वोल्ट, ओ डी में हमारे पास क्या है करंट, करंट है, ये देखो यहाँ पे करंट है, तो वोल्ट ओवर करंट किसके इक्वल होगा ओहम के। यही चीज यहाँ बताई गई है। जरा देखोगे ना वीडियो को गौर से, थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा आगे पीछे करके, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत इजी प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगले प्रैक्टिकल में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।